आदाब नाजरीन, जी सलाम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफ़ान अंसारी। शाम के 6:30 बजे वक्त हुआ है कश्मीर एक्सप्रेस का। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मद्देनजर हुए टेस्ट में 2 और मरीजों में पॉजिटिव आने से रियासत में सनसनी के हालात मच गए हैं। हुकूमत के तर्जुमान रोहित कंसल की तस्दीक के साथ ही रियासत में कोरोना मुतासरों की तादाद बढ़कर अब 18 हो गई है। कंसल के मुताबिक कल देर शाम हुए नए मामले में एक पहले से मुतासिर शख्स के कुनबे का मेंबर है, जबकि दूसरे जाबहंग कोविड के राब्ते में रहने का बताया गया है। पूरे मुल्क में लॉकडाउन के बीच नए मामले में इजाफे के बाद लोगों से घरों में रहने की अपील लगातार की जा रही है। वहां के ताजा हालात का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे फारूक वानी ने। श्रीनगर में आज लॉकडाउन का पूरा भरपूर असर देखने को मिला। सभी जो रास्ते हैं वो सील कर दिए गए थे और हर जगह पे जो भी आने वाली वाहन है उनको चेक किया जा रहा था। श्रीनगर का ये डलगेट इलाका है टीआरसी, जहाँ पे पुलिस जो है खाली उन्हीं को इजाज़त दे रही है जाने की जिनके पास परमिशन है या कोई लेटर हैं, वो इमरजेंसी सर्विसेज हैं। कोई अगर किसी हॉस्पिटल को जाना है तो उसको चेक किया जा रहा है कार्ड, किसी को कहीं पे जाना है तो वो डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं और उसके बाद उसको आगे जाने की अनुमति मिलती है। तो इसी तरह की का जो नज़ारा है वही दूसरी जगहों पे भी है। श्रीनगर के जो भी चौराहे हैं या जहाँ भी कोई ज़रूरी डिपार्टमेंट्स हैं, इमरजेंसी सर्विसेज, वहाँ पे उनको अनुमति मिल जा रही है आगे जाने की। तो अगर हम अभी तक की बात करें तो कश्मीर में जिस तरीके से श्रीनगर की हम बात करें, कल शाम जो 4 केस और पॉजिटिव आए थे और इसके साथ साथ फिर शाम और उसके बाद 3 केस जो हैं वो पॉजिटिव आए थे रजौरी से। वही व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई थी कुछ दिन पहले, उनका बताया जा रहा है कि काफ़ी करीबी संबंध था उसके साथ और उसके बाद उसकी फैमिली के भी जो एक महिला है उसका भी टेस्ट पॉजिटिव आया है। तो अब कहीं ना कहीं अब जो प्रशासन है वो उसके लिए भी अब चुनौतियां बढ़ रही हैं। 3000 से अधिक लोग जो हैं वो क्वारंटाइन में हैं, 500 से अधिक लोग जो हैं वो अस्पताल क्वारंटाइन में हैं। तो इसीलिए इसी तरह से जो भी क्वारंटाइन फैसिलिटी हैं श्रीनगर में उनको और अधिक कर दिया गया है, क्योंकि अब प्रशासन के लिए भी अब इस चुनौती से लड़ने के लिए एक ही उपाय है कि वो लोगों को बता रहे हैं कि वो अपने घरों के बाहर ना आए। खासकर अगर इन 10 दिन की बात करें, आने वाले जो 10 दिन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन 10 दिनों में केस जो है वो बढ़ भी सकते हैं और यहीं पे रह सकते हैं। अब वो लोगों पर निर्भर करेगा और उसके साथ साथ जो भी विदेश से लोग यात्रा करके आए हैं उनको मुख्तलिफ क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ सेंटर्स में रखा गया है, चाहे वो उत्तरी कश्मीर हो, दक्षिणी कश्मीर हो, हर जगह पे। और इसके साथ साथ जो भी अब तक पॉजिटिव आए हैं उनकी फैमिलीज़ को क्वारंटाइन किया जा रहा है, उनके साथ जो लोग संपर्क में आए हैं उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है। प्रशासन इस तरीके की अब जो उनके सामने चुनौती हैं इसको लड़ने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही हैं, चाहे वो मेडिकल स्टाफ हो, चाहे वो पुलिस हो या दीगर इमरजेंसी सर्विसेज हो, ताकि ये जो संक्रमण है इस पर अब किसी जगह पे प्रतिबंध लगाया जा सके, ताकि ये जो लॉकडाउन है ये मज़ीद सख्त किया जाए इस संक्रमण से बचने के लिए। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए रुख करेंगे अपने रिपोर्टर फारूक वानी का। फारूक वानी, 18 केस हो गए हैं और लगातार ये गिनती बढ़ भी रही है। कल भी हमने देखा कि एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी जिनकी उम्र तकरीबन 65 साल थी। उसके बाद लोग सबक ले रहे हैं। लॉकडाउन का जो कहा जा रहा है कि आप घरों में रहें, उसमें अमल करते हुए दिखाई दे रहे हैं लोग। जी बिल्कुल, ये जो आंकड़ा है 18 का, ये कल सुबह तक था, दोपहर तक था और दोपहर बाद और 7 केसेस जो हैं वो पॉजिटिव आए हों। इसके साथ साथ अब कह सकते हैं कि जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है उसमें 27 केसेस हैं जो पॉजिटिव आए हैं। उनमें से जो एक की मृत्यु हुई है और एक जो महिला है वो फिलहाल रिकवरी कर रही है जी। तो जो प्रशासन है वो यही कोशिश कर रही है, इस पर कहीं ना कहीं अब रोक लगनी चाहिए। फिलहाल ये जो केसेस सामने आ रहे हैं ये वही केसेस हैं जो जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री रही है और बैकलॉग है। फिलहाल नया कोई केस सामने नहीं आ रहा है, या फिर क्वारंटाइन में कुछ लोग हैं उनके जरिए जो पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं वो फिलहाल उठ रहे हैं। और इसके साथ साथ जो बांडीपुरा में 4 लोग थे उनके संपर्क में कुछ लोग थे, और पुनश रजौरी में भी 3 केसेस जो हैं वो कल शाम पॉजिटिव आए हैं। उनके बारे में भी बताया जा रहा है कि उनका जो संपर्क रहा है वो तबलीगी जमात से जो व्यक्ति था जो कई तरह की रिलीजियस फंक्शन अटेंड करके आया था भारत से, तो उसके साथ उनका संपर्क रहा है और उसके बाद उनका भी संक्रमित पाया गया तीनों को। तो उसके साथ साथ आज जो केसेस सामने आए हैं 7 केस, इसमें
श्रीनगर फारूक वानी, जिन तबलीगी जमात वाले शख्स का आपने जिक्र किया जो विदेश भी गए थे, उसके बाद ये खबर आई थी कि उनके जो परिवार के लोग हैं या जो उनसे उनके राब्ते में आए लोग हैं उनमें भी पॉजिटिव होने की चांसेस थे। क्या उनका नेगेटिव या पॉजिटिव कोई रिजल्ट आया? नहीं, उसमें से क्या है कि उसमें से कम 36 लोग थे उसके परिवार के आसपास। हाँ। लेकिन उनकी राहत की बात है, उनके पॉजिटिव टेस्ट नहीं आए हैं, उनके नेगेटिव आए हैं। और इसके साथ साथ जिनका करीबी संबंध रहा है उसके साथ, जो लोग उन 4 दिन में या 2 दिन में उनके साथ उठना बैठना हुआ है, ये वही क्लोज या फिर जम्मू में उनसे जो महिला हैं या दूसरी चीज हैं या परिवार के कुछ लोग हैं उनसे मिले हैं, तो वही अब लोग जो हैं वो क्वारंटाइन में थे। उसके बाद उनके टेस्ट भी पॉजिटिव आए हैं। उनमें से कल भी 4 केसेस जो शाम को आए पॉजिटिव आए, उनमें से 2 श्रीनगर के छतापाल इलाके से थे, 2 श्रीनगर के मीना इलाके से थे। तो उन 2 का भी संपर्क किसी तबलीगी जमात मुफ्ती से था जिसकी मृत्यु हुई थी, तो उनके साथ भी वो करीबी रास्ते में था और उनके बाद उनके दोनों के भी टेस्ट जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं। तो ये जो संख्या कुछ हद तक बढ़ गई है, उसमें कहीं ना कहीं सीधे तौर पर वास्ता उसी मुफ्ती से था जिसकी मृत्यु हुई है और वो कई जगहों पे गया है। उस केस को बारीक बनी से सरकार ने भी देखा और उसके बाद कहीं पे उसको मिस हैंडल भी किया गया है प्रशासन के द्वारा। उसके बाद उसके जांच के भी आदेश दिए गए हैं। अगर वो वक्त पर एक हॉस्पिटल में गया है, वहां पे उसको मिस हैंडल किया गया है। अगर उसी टाइम उसका ट्रीटमेंट सही तरीके से होता तो ये जो 2 दिन उसके वहां यहाँ जाने में गए हैं और उसको खुद भी पता नहीं था, उसको वहां से डिस्चार्ज किया गया है जबकि उसको एडमिट करना था, तो उसकी वजह से वो 2 दिन जहाँ जहाँ गया है वहां जिनसे भी वो मिला तो वो संक्रमित पाए गए वो लोग। ठीक है, काफी करीबी राब्ता रहा उनके साथ। ठीक है फारूक वानी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो 18 बताई जा रही है तादाद, और अगर अभी भी लोग नहीं संभले, लॉकडाउन की पासदारी नहीं की गई, तो ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। और कोरोना वायरस के चलते जम्मू में आज लॉकडाउन का 4था दिन है और अवामी सतह पर लॉकडाउन की पूरी हिमायत भी लोग कर रहे हैं। लॉकडाउन का आज असर बखूबी दिखाई दे रहा है। सड़क खाली भी दिखाई दे रही हैं। सिर्फ वही लोग अपने घरों से निकले हैं जिनकी कोई एसेंशियल सर्विस है या फिर जिन्होंने अपना इलाज करवाने के लिए अस्पताल जाना है। साथ ही कोरोना वायरस के निजात पाने के लिए सिख यूथ सर्विस ट्रस्ट की सैनिटाइजर मुहिम भी चलाई जा रही है, जिसमें वो लोगों की गाड़ियों को सैनिटाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही पुलिस बूथ को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। इसके अलावा लोगों को फ्री मास्क, साबुन भी तकसीम किए गए। सिख यूथ ट्रस्ट के सदर तेजिंदर सिंह ने लोगों से अपील की है कि वो पुलिस और इंतजामिया की हिदायत पर अमल करें, अपने घरों से बाहर ना निकलें, अपने घरों में ही रहें। अगर आप लोग पुलिस और इंतजामिया का साथ नहीं देंगे तो इस वबा से लड़ना मुश्किल होगा। ये जो हम सेवा पिछले 4 दिनों से निभा रहे हैं, ये हम परमिशन लेके इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि आज जो माहौल चल रहा है ये कोई किसी वजह से नहीं है। हर एक इंसान की जो जान आज की डेट में कीमती है। और मैं आपके चैनल के राहे मैं आप सबसे जो हमारे लोग हैं यहाँ के उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि जितना हो सकता है इसका पालन कीजिए। जैसे हमारी एडमिनिस्ट्रेशन आपको कह रही है उसी चीज़ को फॉलो कीजिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, हाथ को बार बार धोएं, सैनिटाइज करें। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई भी आदमी अगर घर से बाहर जाता है वो सिर्फ एक ही बंदा जाए जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत है, वही घर से बाहर जाए। उधर कुपवाड़ा और आसपास के इलाकों में भी लॉकडाउन का पूरा असर देखने को मिला है। आम लोग भी कोरोना वायरस की संजीदगी को समझते हुए एक दूसरे को समझाते दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए जगह जगह सिक्योरिटी एहलकार भी मुस्तैद नजर आ रहे हैं। आलमी वबा के तौर पर हिंदुस्तान में बढ़ते असरात के साथ ही वादी में 2 और मरीजों का टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद लोग एक दूसरे को समझाते दिखाई दिए। इस वक्त मौसम भी सर्द हुआ है, मौसम भी बदला है, बर्फबारी भी हुई है। लिहाजा तमाम लोगों से यही गुजारिश है कि एहतियात कर ले, अपने घरों में रहे, घरों से बाहर ना आए। इस कोरोना वायरस से बचने का एक ही वाहिद तरीका है, इसका कोई इलाज ही नहीं है कि हम अपने घरों में रहे, अपनी फैमिली को अपने घरों में रखें, बाहर न जाएं। बाहर जाने से ये हम पर ये कोरोना वायरस अटैक कर सकता है। लिहाजा हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह लोगों का शुक्रिया मैं अदा करना चाहता हूँ, जिस तरह उन्होंने एक लॉकडाउन कामयाब किया है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ न्यूज रूम का रुख करेंगे। हमारे नुमाइंदे आसिफ इकबाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ इकबाल, जिस तरह से ये जो संक्रमित लोगों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, कह सकते हैं कि एक वार्निंग भी है जो बताती है कि आप लॉकडाउन का जितना हो सके एहतियात बरतिए, अन्यथा ये जो तादाद है, जो आंकड़ा है, लगातार बढ़ता रहेगा।
बेशक आपने सही कहा सफान, क्योंकि लगातार कोशिशें ये जारी हैं कि ये तादाद कम हो, इस पर लगाम लगाई जा सके। तमाम तरह के एहतियात बरतने की कोशिश और ज़रूरत भी है, लेकिन देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि सरकार कोई चीज़ इम्प्लीमेंट कर सकती है, कोई चीज़ सजेशन कर सकती है, लेकिन उसको अमल में लाना या फिर उस पर अमल करना, ये तमाम उन लोगों की जिम्मेदारी होती है जिनके लिए वो नियम बनाए जाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या है? एहतियात। हम लोग बार बार ये कह रहे हैं, लगातार हम कैंपेन चला रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रखना बहुत जरूरी है। इस बात का लोगों को ख्याल रखना होगा। जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो बेहद बेहतर आवाम मानी जाती है, ये तमाम नियम कानून को मानने वाली आवाम मानी जाती है, वो जरूर है, लेकिन जिस तरीके से कहीं ना कहीं तो चूक हुई है, कहीं ना कहीं से ये मसला सामने आया है जिसमें दिक्कतें परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, जिसमें लगातार हम कोशिशें कर रहे हैं, सरकार कोशिशें कर रही है। जम्मू में 2 मामले नए आए, आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर हम रोकथाम की बात कर रहे हैं, अगर हम उस पर रोक लगाने की बात कर रहे हैं, तो इसको अमल में लाना होगा। सबको समझना होगा कि घरों से बाहर न निकलने की अगर हिदायत दी जा रही है, बार बार ये ऐलान किया जा रहा है, बार बार ये कहा जा रहा है, तो इसलिए नहीं कहा जा रहा है कि आप घरों में रहिएगा तो किसी को दूसरे को नुकसान होगा, नहीं, बल्कि घरों में रह के आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, आप अपने परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं, आपके आसपास के लोगों की सुरक्षा कर सकते हैं, और जो सबसे बड़ी चीज है कि आप जिंदगी जीने के लिए और कई साल तक जिंदा रह सकते हैं। क्यों ये बात कह रहे हैं? क्योंकि देखिए, लगातार अगर आप संक्रमण में आ गए, अगर आपके बाहर निकलने से आप संक्रमण में आ गए, आप परेशानियों ग्रिप्स में आ गए, तो फिर आपको दिक्कतें होंगी, आपको परेशानियां होंगी। इलाज इतना इसका टफ है, क्योंकि आप जरा सोचिए कि अभी तक कोरोना के कोई भी वैक्सीन तैयार नहीं हुए। ये बात लोगों को समझना होगा। हम बार बार ये समझाने की और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी इस वक्त सबसे बड़ी जो चीज है वो आपको अपनी सुरक्षा खुद आपके हाथ में है। बिल्कुल, आपको सुरक्षित रहना है और वो खुद से रहना है। कोई आपके लिए बताने वाला नहीं है, कोई आपको कहेगा नहीं कि आपको ऐसा करना है। आप करेंगे तो आप समझेंगे चीज़ों को। आप देखिए, लगातार मेडिकल अगर ट्रीटमेंट की बात करें, लगातार सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, तो वो कोशिशें कर रहे हैं कि वो बेहतर कर सकते हैं। इसके लिए तमाम तरह की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको अपने हिसाब से रहना होगा, आपको सेफ्टी अपना ख्याल रखना होगा आपको, और सेफ्टी का ख्याल सिर्फ आवाम रख सकती है। लगातार इंतजाम, चाहे इंतजामिया कमेटी इंतजाम कर सकती है, लेकिन उस पर अमल करना वो सभी लोगों का। और इसी बीच काबिल सताइश वो तंजीमें भी हैं, जैसा हमने जिक्र किया, अभी खबर हमने दिखाई थी जिसमें सिख यूथ के जो लोग थे, जो तंजीम है वो सैनिटाइजर बांट रही है, मास्क वो लोगों को बांट रहे हैं, और साथ ही साथ अपील भी कर रहे हैं कि ये हमारी ही सेफ्टी है, हमारे लिए ही सरकार ने इस कदम को उठाया। तो ऐसे लोगों की सताइश, ऐसे लोगों की तारीफ करना भी जरूरी है। बेशक आपने बिल्कुल सही कहा, और ऐसे लोग बल्कि सिर्फ एक जगह नहीं, पूरे हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं, और उन लोगों को हम लोग सैल्यूट कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं कि जिन लोगों ने इस वक्त मुश्किल के समय में, मुश्किल दौर में कैसे सड़कों पर निकल के तमाम परेशानियों को समझते हुए, तमाम परेशानियों से मुकाबला करते हुए लोगों के लिए अपनी तमाम दिक्कतों को दूर करके, दरकिनार करके वो आगे बढ़ते हैं कि कम से कम जो लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को कम किया जा सके, उनकी परेशानियों को दूर करने का कोई रास्ता बनाया जा सके। ये लगातार सैनिटाइजर देने वाले हों, या मास्क बांटने वाले हों, या फूड बांटने वाले हों, या फिर आप लोगों को एक दूसरे जगह पहुंचाने वाले हो, इन तमाम लोगों को सैल्यूट करता है जी सलाम। लगातार ये कोशिश करता है कि ऐसे लोगों को हम हौसला अफजाई करें, ऐसे लोगों की हम खबरें दिखाएं, ऐसे लोगों के बारे में हम बताएं कि देखिए किस तरीके से लोग आज भी, इसीलिए कहते हैं कि आज भी इंसानियत जिंदा है। इस दौर में भी इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। आज न कोई धर्म है, न कोई जात है, न कोई मजहब है, आज सब लोग सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी हैं और एक दूसरे की मदद के लिए एक दूसरे का हाथ थाम रहे हैं। बिल्कुल, और इस बीच हम ये भी देख रहे हैं कि जो इंतजामिया है वो पूरी तरह से मुस्तैद है, साथ ही साथ जो हमारी तिब्बी सहूलियात हैं उनमें भी हम देख रहे हैं कि कुछ जगहों को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील भी किया जा रहा है। बेशक आप सही कह रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, इस वक्त कुछ भी ये नहीं देखा गया है। आप समझिए कि कई सारे स्कूल, कई सारे कॉलेजेस को क्वारंटाइन किया गया और वहां पे आइसोलेशन वार्ड बनाया गया। आपको मैं बताऊं कि एक खबर आई कि एक ट्रेन को आइसोलेशन वार्ड बनाया गया। तो आप समझिए कि सरकार हो, राज्य सरकार हो, या फिर जिला मजिस्ट्रेट हो, वो तमाम लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त
परेशानियों का मुकाबला सबको डट कर करना है और एकजुट होकर करना है। उसके लिए तमाम तरह की जिससे जो बन पड़ता है, जिससे जो सहूलियत इंतजाम कर सकता है, जो इंतजामिया कमेटी कर सकती है, वो सब कर रही है। इसमें लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। लोग चाहते हैं कि वो खुद परेशान जरूर हो, लेकिन दूसरों को परेशानी न होने दें, दूसरों की परेशानियों का कारण न बने। इसलिए मुकाबला बहुत बड़ा है, मुकाबला टफ है, लेकिन इस मुकाबले को जीतना है, ये हिंदुस्तानियों का जज्बा है। बिल्कुल सही कहा आपने और बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। आशिफ इकबाल हमारे नुमाइंदे हमारे साथ न्यूज़ रूम से जुड़े थे। खबरों में अब आगे बढ़ेंगे। वादी कश्मीर के मौजूदा हालात और लॉकडाउन के मद्देनजर रियासत के कई अजला के डीडीसी ने आवाम को पैनिक नहीं होने की अपील की है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बहुत सारे जो है वो इकदाम उठाए गए, जिसमें लॉकडाउन, जिसमें इम्पोजिशन ऑफ 144 शामिल है। इसकी वजह से लोगों को कुछ दिक्कतें ज़रूर हुई, लेकिन मैं उनका बारामूला के सारे लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, हमारा जो सबसे पहला फोकस है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव और हॉस्पिटल क्वारंटीन की कैपेसिटी को यहाँ पे बढ़ाना। इसमें अभी तक हमारा बिल्कुल ठीक चल रहा है। हमारे पास ये बेड्स कैपेसिटी बढ़ी है और जो हमारे पास इस वक्त क्वारंटीन है इससे अलावा भी हमारे पास बड़ी कैपेसिटी है, तो और अच्छे खासे इंतजाम भी वहाँ पे हैं। तो इसके बाद दूसरा फोकस हमारा है, चूँकि लॉकडाउन में हम हैं, लोगों तक अद्वियात, राशन वगैरह फराहम करना, उन तक पहुँचाना। डिस्ट्रिक्ट बडगाम में इस वक्त बिल्कुल सिचुएशन हमारे कंट्रोल में है। लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सरकार की तरफ से बहुत सारे स्टेप्स उठाए गए हैं इसका स्प्रेड रोकने के लिए, और सबसे जो बड़ा स्टेप है वो है लॉकडाउन। अगर हम लॉकडाउन नहीं करेंगे, हम कितने भी स्टेप्स लेंगे, हम कामयाब नहीं होंगे। मेरी लोगों से अपील है कि वो कंप्लीट लॉकडाउन को जो है वो ऑब्जर्व करें, एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दें। बाकी जो उनके एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होंगे, हेल्थ रिक्वायरमेंट्स होंगे, हम बैठे हैं। मेरी पूरी टीम 24/7 काम कर रही है। वो उनके दरवाजे तक जाएगी, जो भी फैसिलिटी चाहिए उनको। जहाँ तक कोविड-19 के ताल्लुक से अरेंजमेंट्स का सवाल है, इसमें एज पर इंस्ट्रक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं उनके तहत हमने गांधरबल में भी अरेंजमेंट्स करके रखी हुई हैं। आप यहाँ जहाँ से ले लें, जैसे हमारा 24/7 डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम इन प्लेस है, हमारी सर्विलेंस टीम्स इन प्लेस हैं, हमारे क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ जो हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन हो, चाहे वो हॉस्पिटल क्वारंटाइन फैसिलिटीज़, वो सारी इन प्लेस हैं। इसके अलावा हाइजीन सैनिटेशन का जहाँ तक सवाल है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में रेगुलरली हम हाइजीन सैनिटेशन कंडक्ट कर रहे हैं। उसके अलावा जो है फ्यूमिगेशन हमने इंश्योर किया। हमने गवर्नमेंट ऑफिस में या हमारे मार्केट्स जो हैं इनमें हमने फ्यूमिगेशन करवाया। हॉस्पिटल्स जो हैं इनमें प्रॉपर्ली हमने फ्यूमिगेशन। लॉकडाउन मुकम्मल तौर पर एनफोर्स किया गया है और ये तभी मुमकिन हुआ जब लोगों ने हमें भरपूर ताउन दिया है। इस सिलसिले में ज़िले में हमने मुनासिब अरेंजमेंट्स जो पहले ही इन प्लेस हैं। हमारा एक हेल्प डेस्क जो है डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में 24/7 काम कर रहा है। इनके ऑलरेडी हमने मोबाइल नंबर मुश्तहिर किए हैं। इस तरह हमारा डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस टीम जो है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में राउंड द क्लॉक काम कर रहा है। इसी तरह हमारे BMOs है उनके यहाँ भी हमने ऑलरेडी हेल्प डेस्क क्रिएट किए हैं। डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के अंदर कोरोना वायरस को लेकर जो लॉकडाउन और रिस्ट्रिक्शंस हैं वो 22 की शाम से बिल्कुल इन फोर्स हैं। किसी भी तरह की पब्लिक और व्हीकुलर मूवमेंट को अलाउ नहीं किया जा रहा है और स्ट्रिक्टली जो है सोशल डिस्टेंसिंग और सेल्फ क्वारंटीन लोगों को घरों पर एडवाइस की जा रही है। कल से सभी जो हमारे लोकल रिलीजियस लीडर्स हैं उन सबके साथ कोऑर्डिनेशन में मिलकर मस्जिदों के अंदर भी नमाज पढ़ने को कुछ देर के लिए टाला गया है ताकि किसी भी तरह की गैदरिंग्स या कॉन्ग्रीगेशंस ना। We have quarantined around 50 people in our administrative and hospital facilities. These are people who have basically been in touch with infected patients or have travel history from infected countries. Further, another 494 people have been subjected to home quarantine, and our surveillance and monitoring teams, consisting of frontline health workers, are constantly checking their symptoms. Further, we have upgraded and equipped all these administrative quarantine facilities to ensure that all those staying there are comfortable. We have undertaken immediate procurement of various items under SDRF funds
For instance, special hospital beds, bedding, mattresses, hand gloves, masks, sanitizers, as well as even ventilators for our district hospital. गवर्नमेंट ने ऑलरेडी क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर पास करके पूरा लॉकडाउन किया हुआ है। हमारे ज़िला पुलवामा में भी पूरे लॉकडाउन की स्थिति है। मेरी गुजारिश रहेगी सभी हमारे ज़िला वासियों से कि वो पूरा इसमें ताउन दें अपना। इंतज़ामिया भी सतर्कता से काम कर रही है आपके लिए, आप भी उसमें फुली कोऑपरेट करें। अब के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोरोना को लेकर जारी लॉकडाउन को देखते हुए श्रीनगर इंतजामिया ने आवाम तक जरूरी सामानों को पहुंचाने का काम तेज कर दिया है। इसके लिए राशन की दुकानों और अवामी तकसीम महकमे की जानिब से राशन की सप्लाई भी शुरू हो गई है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का खास भी ख्याल रखा जा रहा है। राशन सभी ज़रूरतमंदों तक पहुंचे, इसके लिए इलाके को सेक्टर वाइज तकसीम भी किया गया है। महकमे का मकसद है कि हर ज़रूरतमंद तक उनकी ज़रूरियात का सामान वक्त पर पहुंचे, जिससे लॉकडाउन भी मुतासिर ना हो। ज़िला प्रशासन ने कल ही कहा था कि वो ज़रूरी सामग्री जो हैं, ज़रूरी वस्तु वो हर जगह पहुंचाए जाएंगे और इसके लिए ज़िला प्रशासन ने कल ही स्पष्ट कर दिया कि जो भी श्रीनगर के आसपास जो राशन डिपो हैं, रसोई गैस हैं, चावल हैं और जो आटा हैं वो लोगों तक पहुंचाया जाएगा। और आज इसका जो काम है वो शुरू हो गया है। यहाँ CAPD जो डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से जो राशन डिपो हैं उस पर आज लोग यहाँ पे अपने राशन लेने के लिए आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब सरकार जो है उन्होंने ये भी कहा है लोगों को कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का खासा ख्याल रखें। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का बाज़ाब्ता ख्याल रखते हुए हैं। उन्होंने सर्कल्स में जो सर्कल बनाए हैं खाली उसी में वो प्रवेश कर रहे हैं और उसकी दूरी बराबर जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका खासा ख्याल रखा जा रहा है, ताकि यहाँ जो राशन डिपो हैं उस पर काफ़ी संख्या में लोग आते हैं। उसको देखते हुए ज़िला प्रशासन ने पहले ही ये निर्देश दिए हैं जो भी यहाँ श्रीनगर के आसपास जितने भी राशन डिपो हैं या ज़रूरी सामग्री ले जाने वाले जो दूसरे स्टोर्स हैं वहाँ पे इस सोशल डिस्टेंसिंग का खासा ख्याल रखें। तो वही अगर हम श्रीनगर की बात करें तो यहाँ पे कल और 4 पॉजिटिव केस आए हैं सामने और उनकी भी ट्रैवल हिस्ट्री 2 की सऊदी अरबिया रही हैं और इसी महिला के साथ मौजूद थे जो 16 तारीख को जो सऊदीया से आई थी, तो उसी फ़्लाइट में वो थे। वही अन्य 2 जो हैं वो तबलीगी जमात के सिलसिले में देश के विभिन्न जगहों पे गए थे, उसके बाद दोनों के टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। इस तरीके से कहा जा सकता है कि जो संख्या है वो 18 तक पहुंच गई हैं, जिनमें 1 की मृत्यु हुई है, 1 रिकवरी पर है। तो अब ज़िला प्रशासन जो है पूरी सतर्कता के साथ इस मामले को देख रही है और जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी पहले ही कहा था कि जो भी ज़रूरी वस्तु हैं वो लोगों तक पहुंचाए जाएंगे और इसकी जो भी सामग्री लोगों को चाहिए, चाहे वो गैस हो, खाने पीने की चीज़ें हो, वो उपलब्ध कराई जाएगी। और गैस की होम डिलीवरी भी आज से कश्मीर घाटी में शुरू कर दी गई है। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी, ज़ी मीडिया, श्रीनगर। जहां कोरोना वायरस के चलते पूरे मुल्क में लॉकडाउन किया गया है, तो वहीं उसको पूरी तरह से नाफिज करने में सिक्योरिटी एहलकार दिन रात अपने काम को अंजाम भी दे रहे हैं। हालांकि एसेंशियल सर्विस खुली हैं और लोग इनका इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन को ज़मीनी सतह पर नाफिज करने के लिए सिक्योरिटी एहलकार दिन रात अपनी ड्यूटी को अदा कर रहे हैं। इनके साथ अफसर भी हालात का जायजा लगातार ले रहे हैं। इस मौके पर SP साउथ विनय शर्मा का कहना है कि सिक्योरिटी एहलकार ऐसी मुसीबत की घड़ी में अपनी जिम्मेदारी को अदा कर रहे हैं ताकि लोगों को महफूज रखा जा सके और लोगों को उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। देखिए, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, पुलिस, बाकी विभाग भी जो हैं वो पूरी तरह से समर्पित हैं लोगों की सेवा के लिए। इस विपत्ति के समय पे अब देख पाएंगे कि हमारे सारे थानेदार, चौकी ऑफिसर्स सड़कों पे लोगों को सेंसिटाइज भी कर रहे हैं और कुछ लोग जो वायलेटर्स हैं उनके खिलाफ पुनिटिव एक्शंस ले रहे हैं। इसके अलावा हम उन लोगों पे भी फोकस कर रहे हैं जो स्ट्रैंडेड हैं, पैसेंजर्स जो अपने घर पे पहुंच नहीं पाए और लॉकडाउन में कहीं मतलब ऐसी जनरल एरियाज़ में स्टैंडर्ड हो चुके हैं। उन लोगों की भी खाने पीने की जो चीज़ें हैं या बेसिक कम्युनिटीज़ हैं वो फुलफ़िल करने में पुलिस उसमें भी सहयोग कर रही है। अभी हम वेयर हाउस का चक्कर लगा रहे थे, मैं और SDM साहब देख रहे हैं कि जो खाने पीने की चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें वो लोगों तक पहुँच पाए। तो वी आर डूइंग आवर बेस्ट।
और आज जम्मू में चेस्ट डिसीज हॉस्पिटल के तर्जुमान की जानिब से मरीजों को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में तब्दील किया गया और जो लोग घर जाना चाहते थे उन्हें घर भेजकर हॉस्पिटल को खाली करा दिया गया है। कोरोना से बचाव के मद्देनजर उसे आइसोलेशन सेंटर में तब्दील किया गया है, जिससे लोगों को आइसोलेट में रखने के लिए किसी भी तरह की परेशानी ना हो। इंतजामिया की तरफ से आज जम्मू में राशन की कमी ना हो और लोगों को जरूरत का सामान मिलता रहे, इसको देखते हुए वेयर हाउस के ताजिरों को खुदरा दुकानदारों को सामान देने की इजाज़त दी है। हालांकि इस दौरान उन्हें हर ज़रूरी एहतियात बरतने की भी सलाह दी गई है। वहीं वेयर हाउस में खुदरा दुकानदार सामान लेते हुए नजर भी आए। लोगों का कहना था कि पिछले 4 दिन से वेयर हाउस बिल्कुल बंद था, लेकिन इंतजामिया और कारोबारियों की जानिब से कोशिश की गई और सामान मिलने लगा।